नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जुड़ गया हूँ। आज हम बात करेंगे एक कविता के बारे में और जिसका टाइटल है साउंड। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर पैदा लेता है जो इस धरती की यानी इस धरती की सुंदरता को बरकरार रखने में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ रजनी पारुलेकर का। इनका एक कविता है साउंड। यहाँ साउंड का मतलब चीख, आवाज, यानी यहाँ पेड़ों के चीख के बारे में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कविता लिखा है। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे तो 9th क्लास में ये शामिल है आपके टेक्स्ट बुक में। तो याद रखिएगा इस कविता से क्या सीख मिलती है। पहले मैं इसको बता देता हूं, फिर थीम बता देता हूं। इस कविता से हमें इतना सीख मिलेगी कि हमें कभी भी प्रकृति से अलग नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमारे लिए सब कुछ है। जब तक हम इसे बचाएंगे नहीं तब तक हम शांत सुख नहीं रह सकते। तो यहां पर रजनी पारुलेकर प्रकृति के बारे में खूबसूरत बात करते हैं। पेड़ कट जाते हैं, इसका थीम है। उनकी टहनियां अलग हो जाती हैं, वो कराहते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों पे। आखिर क्यों ऐसा होता है? सोचने के लिए इस कविता को शामिल किया गया है बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक में, ताकि 9th क्लास के जब स्टूडेंट्स हो तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स को अपर स्टूडेंट्स ही समझ लीजिए, क्योंकि हायर एजुकेशन 9th क्लास से शुरू हो जाता है। तो वहाँ से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये जरूर उत्पन्न होगी कि नहीं, सोचने की जो कैपेसिटी होती है विद्यार्थियों में वहाँ से वो शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसे शामिल किया गया है बिहार बोर्ड में। अब रही बात कि अगर आप एडल्ट हैं तो भी आप घबराइए मत, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूल गए हैं अपने कर्तव्य को। तो ये कर्तव्य याद करने के लिए इस कविता को लिखा गया है, शामिल किया गया है, और आज मैं इसे दोहरा रहा हूं आपके बीच में, ताकि आप भी पढ़ करके समझिए और सोचिए कि आप जिस काम में लगे हुए हो सिर्फ वही काम नहीं है आपके लिए, आपको इस प्रकृति की रक्षा भी करना है। जब तक आप इसे रक्षित नहीं रखेंगे, बचाकर नहीं रखेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए आपके सामने रखता हूं। बहुत ही खूबसूरत है। इसे 4 स्टेंजाज में बांटा गया है, छोटी छोटी स्टेंजाज हैं। और सबसे पहले इसका पहला स्टेंजाज आपके सामने रखता हूं। ए ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड, इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे, व्हाट डू द हार्प्स विस्पर्स टू ईच अदर। यहां एक सवाल क्रिएट होता है रजनी पारुलेकर के मन में कि पेड़ जंगल में काटे जाते हैं, उनके टहनियों को अलग कर दिया जाता है, वो अलग हो जाते हैं, तो फिर वो अलग अलग टहनियां, वो अलग अलग हिस्से एक दूसरे में क्या बात करते हैं, क्या फुसफुसाते होंगे। डू दे मोन एंड ग्रोन इन द हार्ट्स ऑफ देयर हार्ट्स। एक और सवाल क्रिएट होता है उनके माइंड में कि क्या वो एक दूसरे से फुसफुसाते हैं, क्या वो रोते हैं, क्या वो दिल से कराहते हैं। And do these locks drive away each other reminiscence? और क्या जब वो अलग हो जाते हैं तो वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं? 2 सवाल इस स्टेंजाज में। यहां दूसरा स्टेंजाज है कि डू दे रिमेंबर हाउ द विंड टॉस्ड देम। यहां भी एक सवाल उनके माइंड में आता है कि क्या उन्हें उन टहनियों को जब टूट कर नीचे गिर जाते हैं जो टहनियां, तो क्या उन्हें याद होता है कि हवा उन्हें कैसे हिलाती थी। हाउ दे गॉट अ ड्रेंच इन द रेन। क्या उन्हें ये याद है कि बारिश में वो कैसे भीग जाते थे। एंड द बॉल्सम इन द स्प्रिंग एंड द फॉल इन द ऑटम। एक और सवाल कि क्या उन्हें वो चीज याद है कि कैसे वो स्प्रिंग के महीने में फल फूल खिल जाते थे और ऑटम यानी पतझड़ में पूरी तरह से पत्ते झड़ करके सूख जाते थे। वो पूरी तरह से वो क्या उन सारी इवेंट्स को याद करते हैं अभी? ओह बट द विंड नोज। यहाँ पर खुद जवाब देते हुए लिखा गया है, खुद राइटर यहाँ जवाब देते हैं कि वो बट द विंड नोज। ये किसी को जानकारी हो या ना हो, लेकिन यह हवा सब जानती है। द विंड ब्लोइंग विद डीन इन प्लेस फॉल सिंग्स सच सॉन्ग्स। वो हवा जो अब उससे बिछड़ गई है, वो हवा जो उस टहनियों को पेड़ पे झुलाती थी, हिलाती थी, अब उससे बिछड़ गई है, अब इधर उधर एकांत में जाकर गीत गाने लगी है। वो हवा, बिछड़ी हुई हवा, उसे सब याद है, जानती है वो। तीसरा स्टेंजर है दो सॉन्ग्स नॉट ऑल कुड प्रेज मेनी अ मैन इज ब्लंट। जवाब देते हुए यहां रजनी पारुलेकर बताते हैं कि दो सॉन्ग्स नॉट ऑल
could praise many a man is blunt. वो गीत जो हवा गाते हुए फिरती हैं, हवा गाती हैं, वो गीत लोगों द्वारा प्रशंसित नहीं, यानी प्रशंसा लोगों द्वारा प्रशंसा नहीं किया जाता है उस गीत को। क्यों? क्योंकि लोग ना ब्लंट हो गए हैं, भूल गए हैं लोग। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि लोग बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं। He doesn't even sense the agony is caught even in the simple words. उन्हें पेड़ों के दुख दर्द, टहनियों के दुख दर्द को बारे में 1% भी सोचने का मौका नहीं है। वो सोचते ही नहीं है। वो जो मैंने सिंपल वर्ड्स में ऊपर लिखा, उन सारी चीजों को वो बिल्कुल बकवास समझते हैं। What then of these songs? They are just sounds. Such sounds as would be a chalk to death if confined in the stalks and coils of a script. यहाँ अंतिम स्टेज में लिखा गया है कि what then of these songs? They are just sounds. जो ये गीत है सिर्फ एक महज आवाज है मनुष्य के लिए, लोगों के लिए। Such sounds as would be a chalk to death. चाहे ये मृत्यु के समान, यानी कि आवाज देते देते पेड़ और उनकी टहनियां मर जाए, बस इतना ही भर लिखे हुए लेखों में सीमित रहता है। लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, बस इसके अलावा कोई दूसरा कुछ करता नहीं है। और ऐसा मेरे ख्याल से यहाँ राइटर बोलते हैं कि ऐसे करने से पेड़ बेचारे दम घुट कर मर जाएंगे। याद रखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत है। इस कविता को पढ़ने से हमारे दिमाग में एक बात जरूर आ जाएगा कि हमें पेड़ बचाना चाहिए, पेड़ हमारा जीवन है। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर पेश करूंगा। बने रहिए। जय हिंद।